नमस्कार दोस्तों। बल्लभगढ़ की स्थापना तेवतिया वंश के जाटों ने की थी। बलराम सिंह तेवतिया भरतपुर के महाराजा सूरजमल के बहनोई थे। वे बल्लभगढ़ के पहले शासक थे और राजा नाहर सिंह उनके वंशज थे। महाराजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल 1821 को बल्लभगढ़ रियासत में महाराजा राम सिंह के घर हुआ था। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं जाटों के सम्राट महाराजा नाहर सिंह जी के बारे में। महाराजा नाहर सिंह 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कपूरथला की राजकुमारी किशन कौर के साथ हो गया। पिता के देहावसान के बाद 20 जनवरी 1839 के दिन विपरीत और विकट परिस्थितियों में उन्होंने बल्लभगढ़ की बागडोर अपने हाथ में ली। 210 गांव वाली बल्लभगढ़ की रियासत की बागडोर किशोरावस्था में संभालना युवा नाहर सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, जिसे उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। राजा नाहर सिंह ने रियासत संभालते ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का कदम उठाया। क्रूर अंग्रेजों का खौफ उस समय देशवासियों पर पूरी तरह हावी था। महाराजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स न देने और बल्लभगढ़ रियासत में अंग्रेजों के न घुसने का फरमान सुना दिया। महाराजा नाहर सिंह ने घुड़सवारों की अत्यंत कुशल और मजबूत सेना तैयार की और पलवल से लेकर दिल्ली तक इनकी गश्त लगवानी शुरू कर दी। राजा नाहर सिंह का अंग्रेजों की टुकड़ियों से कई बार टकराव हुआ और हर बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। मई सन 1857 को मेरठ और अंबाला में अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के शोले भड़का दिए। इन सब घटनाक्रमों के चलते दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया और दिल्ली की सत्ता पर बहादुर शाह जफर को पुनः शहंशाह घोषित कर दिया। ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए जब दबाव बढ़ाया तो बहादुर शाह जफर ने महाराजा नाहर सिंह को दिल्ली की सुरक्षा के लिए बुलवा भेजा। नाहर सिंह दक्षिण दिल्ली पर लोहे की दीवार बन गए और आगरा से आती हुई ब्रिटिश टुकड़ियों को उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज सेना अधिकारी कर्नल लॉरेंस ने अपने उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि दिल्ली के दक्षिण पूर्व में राजा नाहर सिंह की बहुत बड़ी मोर्चेबंदी है। हमारी सेना इस दीवार को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक इंग्लैंड से कुमुक न आ जाए। कर्नल लॉरेंस के इस पत्र से स्पष्ट है कि उस समय महाराजा नाहर सिंह की सैन्य और रण कौशलता से अंग्रेज किस कदर खौफ खाते थे। तब कर्नल लॉरेंस की सलाह पर अंग्रेजी सेना ने कश्मीरी गेट की तरफ से 13 सितंबर 1857 को हमला बोल दिया और साथ ही महाराजा नाहर सिंह की अनुपस्थिति में बल्लभगढ़ रियासत पर भी भारी हमला कर दिया। रियासत पर अंग्रेजों के हमले का समाचार सुन राजा नाहर सिंह वापस बल्लभगढ़ की ओर दौड़े। तब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को परिवार सहित बंदी बना लिया। दिल्ली पर पुनः कब्जे से अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए, लेकिन राजा नाहर सिंह ने भी हार नहीं मानी। बल्लभगढ़ पहुंचकर उन्होंने नए सिरे से मोर्चेबंदी की और आगरा और मथुरा से आ रही अंग्रेजी सेनाओं से भिड़ गए। अंग्रेजी सेना को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। जब अंग्रेजों को साफ तौर पर अपनी हार दिखाई पड़ने लगी तो उन्होंने संधि के लिए सफेद झंडा लहराकर युद्ध बंद कर दिया। एक षड्यंत्र के तहत इंग्लिश फौज के 2 अधिकारियों ने राजा नाहर सिंह को बताया कि दिल्ली से समाचार आया है कि सम्राट बहादुर शाह जफर से अंग्रेजी सरकार संधि के लिए बात कर रही है। इस षड्यंत्र से अनजान राजा नाहर सिंह अपने 500 विश्वस्त लड़ाकों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गए। राजा नाहर सिंह पर रास्ते में ही अंग्रेजों ने बड़ी सेना लेकर जबरदस्त हमला किया और वीर पराक्रमी राजा नाहर सिंह को धोखे से कैद कर लिया और अगले ही दिन उनकी रियासत बल्लभगढ़ पर भी जोरदार हमला बोल दिया। अपने राजा की अनुपस्थिति में रियासत के सूरवीर सैनिकों ने इंग्लिश सेना का डटकर मुकाबला किया। 3 दिन तक चले इस भीषण संग्राम में रियासत के सैनिक बड़ी संख्या में वीर गति को प्राप्त हो गए और बल्लभगढ़ रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों और जनता में खौफ पैदा करने के लिए महाराजा नाहर सिंह और उनके 3 साथियों को 9 जनवरी 1858 के दिन चांदनी चौक में सरेआम फांसी पर लटका दिया। जाट राजा नाहर सिंह की वीरता, रण कौशलता और वतन परस्ती ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। अनूठे शूरवीर और पराक्रमी महाराजा नाहर सिंह जैसे आजादी के दीवानों और बलिदानियों का यह राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।